गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। भारत ने अचानक अमेरिका से क्रूड ऑयल की परचेज बढ़ा दी है। 5.5 लाख बैरल पर डे का परचेज अमेरिका से हो रहा है भारत का। कमाल की बात है साहब। इतना परचेज तो रशिया से हो रहा था। कौन कहता है कि विश्वगुरु डरता नहीं साहब? विश्वगुरु डरता भी है और डर के कारण रूस से अमेरिका से तेल खरीदता भी है। ईरान ने पहली बार डीजल अफगानिस्तान हेरात शहर में बाई ट्रेन भेजा है। 20 डिब्बे। यहां से एक अफगानिस्तान का ट्रेंड चेंज होता है। अभी तक अफगानिस्तान पेट्रोल डीजल के ऊपर पूरी तरह से पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, लेकिन पहली बार करीब करीब 1100 टन of diesel has been supplied by Iran to Afghanistan by train। ये एक बड़ा शिफ्ट है पॉलिसी का। ट्रंप साहब ने पुतिन को धमकाया है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड बुरावत्स्निक मिसाइल छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मेरी न्यूक्लियर मिसाइल तुम्हारे किनारे पे खड़ी हैं। धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब पुतिन को, लेकिन मुसीबत यह है कि सामने वाले का नाम पुतिन है। वो आज तक तो धमकी में आया नहीं, आगे से क्या आएगा। और ट्रंप साहब जब पहुंचे जापान में और मुलाकात की, उन्होंने पहले किंग से फिर साने ताकाइची से, तो बातचीत तो जो हुई ट्रेड वगैरह पे हुई ना हुई, लेकिन जापान का एक प्रसिद्ध पेड़ है चेरी ब्लॉसम, और जब उसका मौसम आता है तो चेरी ब्लॉसम के फूल जब धरती पे गिरे होते हैं तो पूरी सड़क या पूरा का पूरा ग्राउंड चेरी ब्लॉसम के फूलों से ढक जाता है। और वो अपने आप में एक दुनिया भर से लोग जापान में चेरी ब्लॉसम का जब मौसम आता है तो उसको देखने के लिए आते हैं। तो जापान ने अमेरिका के डेमोक्रेसी के, फ्रीडम के 250 साल होने पर उनको 250 चेरी ब्लॉसम के ट्रीज गिफ्ट किए हैं। चलिए, थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आ जाएगी इस खबर से कम। तो स्वागत है आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे आज हम भारत के द्वारा अमेरिका से 5.5 लाख बैरल तेल पिछले एक हफ्ते पर डे खरीदा गया और नवंबर में भी यही ट्रेंड जारी रहेगा। डर सबको लगता है साहब, ऐसा कोई नहीं जो डरता नहीं। और अगर डर नहीं होता था तो सरकार का 6 लाख बैरल पर डे रशिया का तेल बंद करके अमेरिका से 5.5 लाख बैरल पर डे तेल लेना, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कौन किससे डर गया, कौन किसको खुश करने की कोशिश कर रहा है और कौन ट्रंप के गुस्से से, ट्रंप के ताप से बचाने की कोशिश कर रहा है। एक पिक्चर आई थी शोले, आप में से ज्यादा करके लोगों ने देखी होगी शोले। शोले का कैरेक्टर है गब्बर सिंह, और गब्बर सिंह एक डायलॉग एक जगह पे आता है कि गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो ट्रंप के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद ट्रंप। लेकिन भारत की ओर से एक किस्म से ये एक बहुत बड़ा सरेंडर है। ना केवल रशियन तेल को बंद किया, बल्कि रूस अमेरिका को खुश करने के लिए, जी हां, अमेरिका को खुश करने के लिए वही उतना ही तेल अब अमेरिका से इंपोर्ट किया जा रहा है। 27 अक्टूबर तक पिछले हफ्ते 5.40 लाख यानी 5.5 लाख बैरल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल पर डे भारत ने अमेरिका से इंपोर्ट किया।
और ये उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक, यानी कि अक्टूबर के अंत तक, ये जो आंकड़ा होगा, जो रिपोर्ट कह रही है, 6.25 लाख बैरल पर डे का इंपोर्ट होगा। नवंबर के लिए बुकिंग भी कुछ इसी किस्म की है। अब आप सोचिए कि अचानक से ये क्वांटम जंप ये कहां से आया साहब? क्या भारत चाहता है और अमेरिका क्या चाहता है? इसका मतलब कि विश्वगुरु डर तो गया है, मोदी जी डरे हुए हैं। ये सबको पता है कि मोदी अपने डर को ईडी सीबीआई की रेड के द्वारा अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि मोदी अंदर से एक बहुत डरपोक डरवा आदमी है और उसकी हालत खराब होती है। उसके सामने कोई ऐसा मजबूत आदमी आ जाए तो उसकी एक तरह से टांगे कांपती हैं। मोदी जी का वही हाल हो रहा है इस टाइम कि उनकी दरअसल अमेरिका के सामने इस समय टांगे कांप रही हैं और उसको फेस नहीं करना चाहते। और हालात इस किस्म के हैं कि अब वो रशिया से जो 6.25 लाख बैरल पर डे का इंडियन ऑयल और बाकी कंपनियों का जो इंपोर्ट होता था, सारा का सारा अमेरिका को चला गया है। और भारत अमेरिका को खुश करने की कोशिश में कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। भारत मतलब भारत सरकार, भारत नहीं, भारत सरकार, मोदी सरकार ट्रंप के पैरों में पड़ी हुई है कि भैया माफ़ कर दो, कुछ करो, हमारा भला कर दो। लेकिन ट्रंप तो क्या है कि मोदी को धोबी पछाड़ मारने के चक्कर में, छोड़ने के चक्कर में नहीं है। भले वो तेल ले ले, लेकिन तेल देखो, तेल की धार देखो, ट्रंप देखो, ट्रंप की मार देखो। अगली खबर पे आते हैं, ये भी ऑयल से रिलेटेड है। ईरान ने पहली बार अफगानिस्तान को तेल भेजा है साहब, और वो भी ट्रेन से, 20 टैंकर ट्रेन। और ये खाफ एक जगह है ईरान में, वहाँ से ट्रेन चलकर ये पहुँची है हेरात, अफगानिस्तान में हेरात में। और ये एक माइलस्टोन है कि 20 टैंकर डिब्बे बड़े, एक ट्रक से तो बहुत ज़्यादा एक टैंकर में सामान आता है, ट्रेन के टैंकर तो बड़ा होता है ट्रक के टैंकर से, और 20 डब्बे भेजे गए हैं। और इसको एक माइलस्टोन भी कहा जा रहा है। अब यहाँ से एक बड़ा एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कि शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि अभी तक अफगानिस्तान पेट्रोल और डीजल के लिए पाकिस्तान पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ से उसकी डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी यहाँ पर। तो पाकिस्तान के ऊपर जो निर्भरता है, डिपेंडेंस जब कम होगी, तो अभी ये 20 टैंकर डीजल आया है, करीब 1120 टन, 1120 टन। और इसको कंफर्मेशन जो दिया गया है तालिबान के एक मिनिस्टर है, मोहम्मद अशरफ हक्शेनस, स्पोक्स पर्सन से कहा जाए, उन्होंने बताया कि 1120 टन था और किसी कंपनी ने, ईरान की किसी कंपनी ने ये तेल अफगानिस्तान को भेजा है। और ये मुझे लगता है कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा, एक किस्म से कहा जाए तो ट्रेड का एक बैरियर टूट गया। और मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है। तो खाफ हैरात रेलवे जो है एक बड़ी जॉइंट एक रेलवे प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान ईरान के बीच में, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है या कई और चीज़ें भी जो ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। ये कहने को तो ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है 2007 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन चलिए अब तो बन गया है। इससे क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंस थी अफगानिस्तान की पेट्रोल डीजल के लिए, वो कम होगी। चलिए जो भी है, जैसा भी है, अच्छी बात है। और अगर पेट्रोल डीजल सप्लाई हुआ तो पेट्रोल भी सप्लाई हो ही जाएगा, और हो सकता है कि एक नई ट्रेड की शुरुआत जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट होगी। इस बीच में हम लगातार एक बुरावेस्तनिक मिसाइल के ऊपर खबरें दे रहे हैं, जो कि दुनिया की पहली और ओनली, ये क्या कहते हैं कि बुरावेस्तनिक जो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है रशिया की। ट्रंप को उस पर गुस्सा आया है और उन्होंने पुतिन को बोला कि भैया मिसाइल की टेस्टिंग छोड़ो, यूक्रेन युद्ध खत्म करो, वरना हमारी न्यूक्लियर सबमरीन आपके किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है। अब इसे मैं क्या कहूँ,
इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इरिटेशन है। इरिटेशन इसलिए भी कि ट्रम्प पुतिन का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वॉर रोक नहीं पा रहे हैं, पुतिन के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उसका ऑयल सेक्टर जो है थोड़ा क्रम्बल तो कर रहा है, लेकिन ये कहा जाए कि भाई पुतिन इनके सामने झुक गए हैं या झुक जाएंगे, नामुमकिन है। तो बिल्कुल नामुमकिन है। जितनी सैंक्शन लगानी लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और रशिया का जो टोटल जो रेवेन्यू है, सिर्फ 25% रेवेन्यू ही तो तेल से आता है, बाकी 75% तो उनका रेवेन्यू दूसरी चीज़ों से आता ही आता है ना। अब ये सारा मुद्दा जो निकल के आ रहा है बुरावेस्टनिक मिसाइल का है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, जिसने अभी करीब करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है और सक्सेसफुल उसका परीक्षण हो गया है, तो टेस्टिंग हुआ है। अब दावा तो किया जा रहा है कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है और उसको डिप्लॉय भी करने की चीज़ आ गई है। ये बात तो सही है, जब न्यूक्लियर वो क्या कहते हैं कि मिसाइल चलेगी तो रुकेगी ना, फिर तो ये हफ्तों हफ्तों पता नहीं कब तक ये चलती रहेगी चलती रहेगी। और अभी जो टेस्टिंग हुआ था यहाँ भी 15 घंटे की फ्लाइट थी उसकी, और इसके ऊपर भले ही एटम बम लगा हो या ना लगा हो, लेकिन चूंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है, इसके अंदर रिएक्टर लगा हुआ है एक न्यूक्लियर, तो ये तो उड़ता हुआ एटम बम है ना। अगर इसको कोई गिराएगा भी, कोई मैंने मिसाइल गिरा दी, तो जहाँ गिरेगा वहीं रेडिएशन पैदा करेगा, वहीं लाखों लोगों को मार देगा। अब ये जो चक्कर है ना, इसने दुनिया के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। अब अमेरिका को भी लग रहा है कि हाँ, दुनिया में इसके जैसी तो मिसाइल कोई है नहीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने बताया था कि ये मिसाइल जो है 20,000 किलोमीटर तो छोड़िए, अनलिमिटेड रेंज की हो सकती है, क्योंकि ये तो घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। और यूएस का जो एयरफोर्स इंटेलिजेंस सेंटर है, उनका कहना है कि रशिया इसको अब डिप्लॉय करने जा रहा है। कहते हैं ये अपने किस्म का एक यूनिक इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन होगा, जो आज तक किसी के पास नहीं है, किसी भी कंट्री के पास नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका ने शायद बनाना भी स्टार्ट नहीं किया कभी। ये कई कई दिनों तक, कई हफ्तों तक ये हवा में उड़ सकती है, कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, अचानक किसी भी जगह पर हमला कर सकती है। और भले ही इसके ऊपर एक नॉर्मल बॉम्ब रखा हो, नॉर्मल बारूद रखा हो, लेकिन जब फूटेगी, वो तो खुद ही उड़ता हुआ एटम बम है। तो क्योंकि उसका सारा का सारा जो क्या कहते हैं कि मिर्च मसाला है, जहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है, वो तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। और जब न्यूक्लियर रिएक्टर फटेगा तो लोग मरेंगे। कुछ साल पहले की बात है, जब इनका टेस्टिंग हो रहा था बुरावेस्टनिक का, तो ये बैरेंट सी के अंदर गिर गई थी, क्रैश हो गई थी। और फिर इसके अंदर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसको बचाने की कोशिश में 5 रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे उसके रेडिएशन से। आप सोचिए, तो ये जहाँ गिरेगी, इसका मतलब क्रैश होगी, तो बिना सो कॉल्ड एटम बम ले जाए ये एटम बम का काम करेगी। इसी से डर लग रहा है अमेरिका को, पूरी दुनिया को डर लग रहा है, चाइना को भी खौफ है इससे। अब आते हैं अगली खबर के ऊपर। जापान और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की और साने ताकाइची, जो उनकी नई प्राइम मिनिस्टर है। ट्रेड और सिक्योरिटी पर बातचीत हुई और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत हुई। लेकिन ये पहली मुलाकात है ट्रंप और ताकाइची की, और वैसे भी साने ताकाइची पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर है जापान की हिस्ट्री में। तो ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है, वहाँ पर लंबी चर्चाएं हुई हैं। चाइना पर अपनी डिपेंडेंस घटाने के लिए जापान भी काम कर रहा है। लेकिन एक यूनिक गिफ्ट दिया गया, और गिफ्ट क्या दिया गया है कि अमेरिका के 250 वर्ष हो गए हैं, 250 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो उनको 250 चेरी ब्लॉसम के पेड़, ट्रीज गिफ्ट किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है कुछ आतिशबाजी भी क्या कहते भेजी जाएगी 250 साल के जो एक फंक्शन होना है। तो चेरी ब्लॉसम का जो पेड़ है, ये अपने आप में बड़ा अहम है। जापान के चेरी ब्लॉसम जो है, जो कि दुनिया भर देखने आती, जब उनका फूल खिलते हैं और वो गिरते हैं तो नीचे पूरी एक चादर बिछ जाती है। तो ये जापानीज संस्कृति की ना आत्मा माने जाते हैं ये। जी हाँ, सोल ऑफ जापानीज कल्चर।
बसंत के मौसम में खिलने वाले इसके फूल दुनिया में सबसे बड़ी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। जापान ने पहली बार 1912 में 1912 में अमेरिका को 3000 चेरी ब्लॉसम के पेड़ भेंट किए थे। अभी तो 250 ही दिए जा रहे हैं। और वो दरअसल टाइडल बेसिन के किनारे वो पेड़ लगाए गए थे और वो तो बड़े हैं और हर साल वहाँ पे इवन क्या कहते हैं अमेरिका के अंदर भी जो क्या कहते हैं शायद वॉशिंगटन के अंदर है, वो लाखों पर्यटकों को आज भी आकर्षित करते हैं। अब पिछले साल भी जो फूमियो किशिदा है उन्होंने अमेरिका को 250 चेरी ब्लॉसम के पेड़ गिफ्ट दिए थे जो वहाँ पर लगाए गए थे। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी प्रेशियस गिफ्ट है और आप भी चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ को गूगल पे जाके देख सकते हैं। ख़ासतौर से जापान के संदर्भ में शायद दुनिया का सबसे सुंदर पेड़, सबसे सुंदर फूलों का पेड़, पर्पल टाइप, वाइट पर्पल टाइप के उसके फूल होते हैं, गिरते हैं तो पूरी ग्राउंड पे चादर बन जाती है उनकी और पूरी दुनिया से उसे देखने के लिए लोग आते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे में आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को सुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप सपोर्ट भी करेंगे। 9:30 पे वर्ल्ड न्यूज़ देखना मत भूलिएगा। कुछ और खबरों के साथ आएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया आपका। गुड नाइट।